जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेड्जेडडिदिट्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा 56 नंबर की गाथा, जिसमें परम ध्यान का लक्षण कहा। कल अपन ने लास्ट में चर्चा की थी, व्यवहार ध्यान विषकुंभ है। अब सब लगा लेना, व्यवहार प्रतिक्रमण विषकुंभ है, व्यवहार आलोचना विषकुंभ है ना। प्रतिक्रमण आलोचना प्रत्याख्यान, व्यवहार प्रत्याख्यान विषकुंभ क्यों है? ये मंद कषाय रूप परिणाम है, सब में लगेगी। व्यवहार क्षमा मंद कषाय रूप परिणाम है। उत्तम क्षमा ये अमृत कुंभ है। उत्तम क्षमा कैसे होगी? देखो, ये अपन को प्रयोग करने चाहिए स्वरूप समझने के लिए। व्यवहार क्षमा कैसी है? गलती हो गई, हमने सॉरी बोल दी, सॉरी गलती हो गई, ये व्यवहार क्षमा है ना। और निश्चय क्षमा क्या है? तह अनिष्ट भासे नहीं कोई, क्षमा करनी नहीं पड़े, क्रोध बैर उत्पन्न न होई, क्षमा करनी नहीं पड़े, परिणति में क्षमा चली रही है। समझ आ रही बात? बोलो कौन बताएगा व्यवहार क्षमा में और निश्चय क्षमा में क्या अंतर है? ये सब में लगेगा, सब में व्यवहार मान और निश्चय मान, सॉरी निर्माणता। व्यवहार निर्माणता, जैसे किसी के पास बहुत धन हो तो अपन क्या बोलते हैं? अरे ये व्यक्ति बहुत डाउन टू अर्थ है, इतना पैसे वाला है, इतना ज्ञान है इनको, इतने संयमी हैं, परंतु इनको बिल्कुल घमंड नहीं है। तो एक तो ये घमंड नहीं है हो गया, तो इनको बहुत निर्माणता है। लेकिन तुम अपने को भगवान आत्मा जानते हो, स्वरूप के आश्रय से परमाणु मात्र मेरा नहीं। और जब कोई परमाणु मेरा है ही नहीं तो अब बहुत परमाणु हो, गुरुदेव श्री करे धूल है, धूल का बहुत पिंड हो, बहुत सारी तुम्हारे घर में धूल हो, तो उसका काय का मान? तो उसके प्रति भिन्न जानकर मान उत्पन्न ही नहीं हो रहा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये निश्चय मान, सॉरी बार बार मान शब्द आ रहा है। निश्चय निर्माणता, ये निश्चय निर्माणता है, मार्दव धर्म है। और एक व्यवहार निर्माणता है, जिसको लोग में कहते हैं। और एक पाप रूप परिणाम है घमंडी, एक पाप रूप परिणाम है क्रोधी, ये तो पाप रूप परिणाम है। और एक कोई बात नहीं, अपने ही कर्म का उदय है, कोई बात नहीं, बड़े हैं कह दिया तो क्या, कोई बात नहीं, छोटे हैं कह दिया तो क्या। ऐसा विचार करके, कर्म के उदय का विचार करके, योग्यता का विचार करके, क्रमबद्धता का विचार करके वो कोई जीव सरल सहज रहने लग जाते हैं। तो कहते हैं कि भैया ये बहुत क्षमा करते हैं, क्षमा के धारी हैं। लेकिन स्वरूप तो पता ही नहीं है, इस इसकी कल्पना तो बैठी हुई है ना। तो जो स्वभाव के आश्रय से जहां क्रोध उत्पन्न नहीं हो, मान उत्पन्न नहीं हो, मायाचारी उत्पन्न नहीं हो, अनंतानुबंधी के अभाव रूप, अप्रत्याख्यान के अभाव रूप, क्रोध 4 प्रकार का, मान 4 प्रकार की, समझ में आ रही है? और निर्माणता 5 प्रकार की, एक निर्णय पूर्वक और 4 अनुभव पूर्वक, कषाय के अभाव पूर्वक। ये पूरी टेक्निकल चर्चा है, ये बहुत समझने की। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं कि व्यवहार ध्यान को विषकुंभ कहा, है ना। अब मेरे को आज ऐसे विकल्प आ रहा था कि इस बात को अपन और कैसे स्पष्ट कर सकते हैं, और कैसे स्पष्ट हो सकती है कि एक तरफ तो कह रहे हैं तत्व निर्णय करो, और एक तरफ कह रहे हैं कि ये तत्व निर्णय का परिणाम भी विषकुंभ है। तो देखो, आपको दिल्ली जाना है ना, आपको दिल्ली जाना है तो अपन क्या बोलेंगे?
कि भैया वो राजधानी से चले जाओ। तो अपन कितना शब्द सुन, बहुत गंभीर बात है, ध्यान से सुनना। ऐसा बोलेंगे राजधानी में चले जाओ, राजधानी से चले जाओ, राजधानी में टिकट करा लो, सो एंड सो आप बोलोगे हमारा रिजर्वेशन हो गया, सो एंड सो हमारी सीट है। अब देखो बात पूरी क्या चल रही है, राजधानी से जाओ, रिजर्वेशन करा लो। आप कह रहे हो रिजर्वेशन भी हो गया, फलानी सीट है हमारी। उस ही काल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उस ही काल में ये अंडरस्टूड है, ये आपको परोक्ष रूप से ये बात चल ही रही है कि जिस डब्बे में सीट पर बैठना है, दिल्ली आने पर उस पे उतरना है। बोलो, किसी को ये नहीं कहना पड़ता कि तुम इस ट्रेन में बैठ जाओ, ये तुम्हारी सीट है, दिल्ली आए तो उतर जाना। ये लोक व्यवहार में नहीं कहना पड़ता। क्या बोला? अब कोई ऐसा बोले पैसे भी खर्च करो, डिब्बे में भी बैठे और उतरे भी, तो हमें नहीं बैठना ऐसी ट्रेन में कि जिसमें पहले बैठो और फिर उतरो। तो भैया बैठना पड़ेगा और उतरना पड़ेगा, तभी दिल्ली पहुंचोगे। बैठे ही रहोगे वो दिल्ली आगे कहीं ट्रेन कहीं और बढ़ जाएगी और कहो ग्वालियर की तरफ ही लौटने लग जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? बैठना भी है और उतरना भी है। दिल्ली कैसे पहुंचोगे? नदी पार करनी है, नाव में बैठना भी है और उतरना भी है, ये अंडरस्टूड है। बात करी जाएगी बैठने 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 की, और आप बोलोगे हमारी सीट हमारी सीट हमारी सीट। लेकिन उसी काल में ये अंडरस्टूड है कि गंतव्य पर पहुंचने पर हमको इसमें से उतरना है। ये कहा नहीं जाता, अंडरस्टूड होता है लोक व्यवहार में, समझ लो। किसी ने नहीं कहा होगा आपसे, लेकिन हम परमार्थ में नहीं समझते इस बात को। तो आचार्य भगवान यहाँ पर दोनों बातें समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि नाव में बैठना नदी पार करने का कारण है कि नाव से उतरना नदी पार करने का कारण है। तो कहेंगे स्यात पद, बैठना भी और उतरना भी। इसलिए तत्व ज्ञान करना भी और तत्व ज्ञान संबंधी जो विकल्प हैं उस विकल्प को छोड़ना भी। पहले तत्व ज्ञान के विकल्प और फिर तत्व ज्ञान के विकल्प का अभाव होकर निर्विकल्प। तो इसको ऐसा भी बोला जाएगा, विकल्प से निर्विकल्पता। एक सेंटेंस ऐसा आएगा, तत्व निर्णय पूर्वक सम्यक दर्शन, तत्व निर्णय से सम्यक ज्ञान, तत्व निर्णय से सम्यक चारित्र। तो से शब्द यूज हो रहा है, तत्व निर्णय से, तत्व निर्णय पूर्वक सम्यक दर्शन, विकल्प से निर्विकल्प, ऐसा बोला जाएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट करे कि हम तो विकल्प कर रहे हैं अपने आप निर्विकल्प हो जाएंगे, तो कहेंगे कि नहीं, विकल्प से निर्विकल्प नहीं, विकल्प का अभाव करके निर्विकल्प। जब तक विकल्प हैं तब तक निर्विकल्प नहीं होंगे, विकल्प का अभाव होते हुए निर्विकल्प। तो जब तक विकल्प है तब तक कषाय की मंदता कंटिन्यू है, और कषाय की मंदता बंध का कारण है, और उस कषाय का भी अभाव होकर निर्विकल्पता, वो अमृत कुंभ है, ये निर्जरा का कारण है। मेरे ख्याल से इससे और सरल कैसे हो सकता है? ये स्यादवाद है, ठीक है। इसलिए तत्व निर्णय भी करना पड़ेगा और तत्व निर्णय ही नहीं करना पड़ेगा। क्या बोला? तत्व निर्णय भी मतलब कुछ और भी है कि तत्व निर्णय पूर्वक सामायिक में, ध्यान में वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होती है। अब क्या बोलेंगे? अब तुमने तत्व निर्णय किया, क्या तत्व निर्णय किया
देह की कोई चेष्टा मैं कर ही नहीं सकता, तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कोई चेष्टा मत करो। निर्णय पूर्व में लिया, क्या निर्णय लिया? देह की कोई क्रिया मेरी नहीं और मैं उठता बैठता नहीं, पद्मासन खड़गासन मेरा नहीं। और व्यवहार से बोलते रहेंगे भैया पद्मासन में बैठो, या तो खड़गासन में बैठो, नहीं तो सुखासन में बैठो, ऐसा ऐसा आसन लगा के बैठो, ऐसे स्थान पर बैठो जहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं हो। बहुत इंपॉर्टेंट काम है। 10 करोड़ रुपया की गिनती चल रही हो, उससे भी अनंत गुना इंपॉर्टेंट काम है। 10 करोड़ 1000 करोड़ रुपए की गिनती चल रही हो, मालूम है? छापा आपा पड़ता है ना, तो पुलिस आती है तो पूरे दरवाजे बंद कर देती है चारों तरफ से। एक चिड़िया अंदर बाहर नहीं हो सकती, जो जहां पे हो वहीं पे ही रहता है। सारे मोबाइल जब्त हो जाते हैं। बोलो, वो पुलिस, छापा मारने आने वाली पुलिस ऐसा काम करती है तो सामायिक कैसी चीज है, ध्यान कैसी चीज है। मोबाइल रख के और ध्यान सामायिक करने बैठ गए, हॉल में ही बैठ गए सामायिक करने, और देखते रहे कि बहू कहाँ जा रही है। अच्छा, अभी सो के उठी, अभी चौका में घुस गई, और अरन से धरन से धरन से, समझ में आ रही है? और दूर से ही इशारा हो रहा है, दूर से इशारा। सामायिक क्या कर रहे? सामायिक कर रहे। इसलिए कहते हैं कि जिसको तत्व निर्णय नहीं है वो क्या सामायिक करेगा, क्या करेगा सामायिक। इसलिए तत्व निर्णय, और तत्व निर्णय ही नहीं, अब ध्यान करो, सामायिक करो। तो उस तत्व निर्णय जो विकल्प चल रहे थे ना, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, तो अब विकल्प नहीं, जब मैं हूं तो उसके लिए विकल्प की क्या जरूरत है? जो चीज मैं हूं उसके लिए विकल्प की क्या आवश्यकता है? सुबह उठ के शीशा देख के कोई बोलता है मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं, अरे हाँ मैं तो स्त्री हूं, हाँ मेरे 2 बच्चे हैं, सही है मेरे 2, ऐसा कोई करता है? जो है सो है, बस। उसके लिए कोई विकल्प की आवश्यकता नहीं, वो प्रतीति चलती है, एक प्रतीति। इतने करोड़ों बार श्री गुरु के समझाने पर भी कह रहे हैं कि तुम ज्ञान स्वरूपी हो, ज्ञान स्वरूपी हो, जीवराज हो, भगवान आत्मा हो, वो टस से मस नहीं, हम तो स्त्री हैं, हम तो पुरुष हैं, नहीं करें तो कैसे चले, हम ही तो करते हैं, हम ही तो बिगाड़ते हैं, हम ही तो सुधारते हैं। आ रही बात समझ में? इसलिए एक रूप तत्व निर्णय और फिर तत्व निर्णय का अभ्यास सामायिक और ध्यान में होता है, तो पूर्व में जो परिणाम होता है उसमें कोई भ्रम नहीं हो जाए कि अब तो अच्छा है, अब तो अच्छा है। हम तो ट्रेन में बैठ गए भैया, ट्रेन में बैठ गए, अरे नहीं, ट्रेन लौट आएगी। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं ये जो मंद कषाय रूप परिणाम है ना, ये उस अति अति मंद कषाय में वो निर्विकलता हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो वो गारंटी से मंद कषाय फिर तीव्र कषाय में थोड़ी देर बाद बदल जाएगी। वो जीव प्रायोग लब्धि तक गया, फिर वापस लौट आया। कईयों बार ऐसा जाना होता है, फिर प्रायोग लब्धि तक, देशना लब्धि प्रायोग लब्धि, देशना लब्धि प्रायोग लब्धि, वहां तक गया, फिर लौट आया। फिर वहीं से अभ्यास होते होते और वहीं से ये कर्ण लब्धि में चढ़ा, अब सम्यक दर्शन लेके आ गया। नहीं तो वो मंद कषाय का परिणाम अधिक काल तक नहीं रहता, वो तो अंतर्मूर्त में बदल के अगर उसी में ये काम करके अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे तो वो मंद कषाय का परिणाम तीव्र कषाय में बदलता ही बदलता है। सामायिक पूरी होते होते अब चलो ठीक है, अब क्या दूध चढ़ाना है, अब ये अब क्या करना है, क्या खाना बनाना है, अब उनसे बात करनी है, ये बात करनी है, हो गई तीव्र कषाय तुरंत। सामायिक पूरी हुई और फिर अब दूसरे काम चालू हो गए, उपयोग उसमें लग गया। इसलिए आचार्य देव ने उसको विषकुंभ कह के और आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया है। और ये फैक्ट भी है, ये स्वरूप भी ऐसा ही है, अकेला मोटिवेशन नहीं है, स्वरूप भी है ऐसा। ठीक है, बोलो अभी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया सबको?
भाई साहब आपको क्लियर हो गया वो विष कुंभ और अमृत कुंभ? चलो ठीक है, अब अपन सेकंड पॉइंट लेते हैं। विकल्प है विषकुंभ है, हाँ, निर्विकल्प है वो अमृत कुंभ है। और देखो, जिनको तैयारी करनी है वो 10 धर्म में लगाओ इस बात को, पूरे 10 धर्म में। व्यवहार आर्जव, निश्चय आर्जव, व्यवहार शौच, निश्चय शौच, तो पता चलेगा कि ये शुभ भाव रूप है और ये निर्विकल्पता रूप है। जो अनंतानुबंधी के अभाव रूप जो वीतराग प्रणति चल रही है, दुसुबह चल रही है, ज्ञान वैराग्य शक्ति, ये वैराग्य शक्ति के बहुत सारे नाम है। एक चारित्र गुण की शुद्ध परिणति वीतराग परिणति के अनेक नाम है। जो समस्या वहां से समाधान, उसके नाम बदल जाएंगे। है मूल में वो अस्थिरता रूप राग परिणति, अस्था रूप राग परिणति। वो राग परिणति का ही नाम क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह है ना। दया दान पूजा पाठ व्रत नियम भक्ति पढ़ना पढ़ाना, सब उसी एक मिथ्याचारित्र परिणति के नाम है। अब जहां समस्या खड़ी हो वहां से समाधान के लिए उसके ओपोजिट उस धर्म का नाम है। ठीक है, ऐसा 5 पाप, फिर उनके अपोजिट शुभ परिणाम, और फिर उसका भी ओपोजिट शुद्ध परिणति। ये आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। पढ़ो लिखो, बनोगे भगवान, नवाब नहीं। ऐसा देखो सेकंड पॉइंट, जीव की ऐसी दशा होने पर। चल रहा है? हाँ जी, कहाँ पे चल रहा है? पेज नंबर है 129, द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ का 129 पेज में सेकंड पॉइंट। जीव की ऐसी दशा होने पर शुभाशुभ चेष्टा रूप कार्य का व्यापार तथा शुभाशुभ रूप अंतरंग बहिरंग रूप वचन का व्यापार तथा जड़ मन का वैसा व्यापार उस पुद्गल के उपादान कारण से नहीं होता, इसलिए वह रुक जाता है। भेद विज्ञान की पराकाष्ठा, भेद विज्ञान की पराकाष्ठा है। क्या कह रहे हैं? जिस समय उपयोग स्वभाव सन्मुख होता है वो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाता है। तो क्या कहते हैं? तो मन वचन काय की चेष्टा रुक जाती है। तो अब इससे ये लगाता है। तो देखो क्या क्या बात लिखी है, क्या बात लिखी है कि मन वचन काया इनके पुद्गल परमाणुओं की उस समय की ऐसी उपादान शक्ति है कि वे स्वयं के कारण से ही रुक जाते हैं। समझ में आ रही बात? देखो क्या कह रहे हैं, फिर से पढ़ रहे हैं। जीव की ऐसी दशा होने पर, कैसी दशा होने पर? स्वभाव सन्मुखता होने पर शुभाशुभ चेष्टा रूप कार्य का व्यापार तथा शुभाशुभ रूप अंतरंग बहिरंग रूप वचन का व्यापार तथा जड़ मन का वैसा व्यापार उस पुद्गल के उपादान कारण से नहीं होता। उनका उपादान कारण है मन इंद्री वचन, कोई भाषा वर्गणा परिणमिति नहीं होनी है, अभी शरीर में कोई हलन चलन होना नहीं है उस समय में। और सुनो ध्यान से, भले शरीर का हलन चलन नहीं हो रहा लेकिन आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन तो हो रहा है। कितना हो रहा है? जितना विकार है उतना हो रहा है। अनंतानुबंधी का अभाव हुआ तो अनंतानुबंधी के अभाव रूप नहीं हो रहा, बाकी अप्रत्यखान प्रत्यखान संजुलन संबंधी उस समय भी आठ प्रदेशों का परिस्पंदन तो चल ही रहा है, भले ही शरीर एकदम स्थिर है। समझ में आ रही है बात? शरीर ऐसा स्थिर है कि वो हिरन खा अपनी खुजली करके चले जाएं, लेकिन मुनिराज को भी संजुलन संबंधी योग चल रहा है। शरीर ऐसा स्थिर हो गया कि बेलें चढ़ गईं, सांप ने बिल बना लिए। शरीर ऐसा स्थिर है,
परंतु बाहुबली मुनिराज को भी उस समय संजुलन संबंधी योग चल रहा है। और तो छोड़ो, केवली परमात्मा को ये सहयोगी जिन कहा, उनको भी योग चल रहा है। और ये तत्व निर्णय से रहित जीव शरीर की क्रिया को रोककर समझ रहा है कि आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन रुक गया, मैं अयोगी हो गया। अयोगी होते हैं 14वें गुण स्थान में जाके। समझ में आ रही है बात? शरीर की क्रिया रुक जाने का नाम ये नहीं है कि आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन रुक गया। टोडरमल जी ने इस बात को लिखा है। क्या लिखा है? कि शरीर की क्रिया तो खुद ने रोक रखी है, आत्मा के शक्तिभूत योगों को तो जानता ही नहीं है, तो समझ रहा है मैं स्थिर हो गया। अब तो मेरी चारित्र गुण की पर्याय भी स्थिर हो गई होगी। ऐसे हवा में बातें नहीं होती यहाँ पे, पूरे लॉजिकल बात है पूरी की पूरी। समझ आई बात? ऐसा। हाँ बोलो। यहाँ ये समझ नहीं आया कि यहाँ पे कहा है ना कि उस पुद्गल, इसके पुद्गल के उदय, ये जो शरीर है ना, ये आहार वर्गणा से बना है, तो ये उसका काम नहीं हो रहा शरीर का। मन है जो मनोवर्गणा से बना है, तो उस पुद्गल परमाणु का नहीं हो रहा। और ये भाषा है, शब्द वचन, ये भाषा वर्गणा है, तो ये उन तीनों के अलग अलग पुद्गल परमाणु कारण नहीं है। ऐसा मन वचन काय से है, मन वचन काय से। हाँ, तो तीनों मन वचन काय, ये तीनों अलग अलग परमाणु हैं। वचन भाषा वर्गणा है, मन का जो काम है वो मनोवर्गणा है, वो जो शरीर है काय है वो आहार वर्गणा से बनी है। तो उन पुद्गल परमाणुओं का, समझ आ रही है बात? अपनी उपादान शक्ति से कोई परिणमन नहीं हो रहा, भाषा वर्गणा का कोई परिणमन ही नहीं हो रहा उस समय, तो उनकी उपादान शक्ति है ये। जीव ने नहीं रोकी है, जीव ने नहीं रोकी है, जीव रोक भी नहीं सकता। और मिथ्या दृष्टि तत्व निर्णय नहीं करता तो रोकता है, और रोकने की कोशिश करता है, तो मिथ्यात्व का महापाप चलता रहता है। इधर सामायिक की क्रिया चल रही है, उधर मिथ्यात्व का महापाप चल रहा है। सोचो आप, कैसी गजब की बात है। मिथ्या दृष्टि भी रोकता कहाँ है, वो रुकता है अपने आप ही, और वो उसको ऐसा मानता है बस। तो उसको ही बोला जाता है कि तुम रोक रहे हो। तो जानते ही नहीं है। तुम चाहते हो ना रुक जाए, तो कहेंगे तुमने रोक रखी है। रोक तो वो भी नहीं सकता है, इसलिए उसको अनंत पाप चल रहा है। इसीलिए तो चल रहा है। वो रोक सकता होता और रोक लेता तो फिर तो ये सम्यक ज्ञान होता, इसलिए तो मिथ्या दर्शन है। ठीक है, अजय भैया ने अच्छा पॉइंट पकड़ा है। हाँ प्रीति कुछ पूछना चाह रही है, बोलो। बुआ जी, ये आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन 14वें गुण स्थान पर रुकता है? हाँ, 14वें गुण स्थान में जाके रुकता है, तब तो बोलते हैं उनको अयोगी जिन। 13वें गुण स्थान वर्ती अनंत भगवान को कहते हैं सहयोगी जिन। अच्छा, मतलब योग है वहाँ पे, बाकी चीज नहीं है। योग तो है, योग नामक विकृति है। सर्वज्ञ हो गए, वीतरागी हो गए, लेकिन योग नामक विकृति है ना। आशव कितने प्रकार के कहे? 5 प्रकार के। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। तो मिथ्यात्व जाता है, अविरति जाती है, प्रमाद जाता है, कषाय जाती है, लास्ट में योग जाता है। और ये मिथ्या दृष्टि के सारे काम उल्टे उल्टे हैं। ये पहले योग जाएगा इसका, और फिर कषाय चली जाएगी। अब हमें तो बिल्कुल कषाय नहीं करते, स्वरूप पता नहीं है, कषाय नहीं करते। कषाय 12वें गुण स्थान में जाती है। हाँ, संपूर्ण कषाय का अभाव 12वें गुण स्थान में होता है। जी एक बार फिर बताइए, वो आश्रम 5 प्रकार के कौन से बताए आपने? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। अपन जब आश्रम पढ़ रहे थे यहाँ पे तो पूरी चर्चा आई थी अच्छे से। द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव की चर्चा आई थी।
देखो जी जी right। देखो 60 नंबर पेज पर लिखा है मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, योग और क्रोध। सब सब लिखा है पीछे 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 का भूलते जाओ, आगे आगे याद करते जाओ, फिर पीछे पीछे भूलते जाओ। क्यों? देखो एक एग्जाम्पल है ऐसा, तो अपन को कैसा लगेगा, हाँ बेचारी, ऐसा लगेगा। लेकिन यहाँ पर तत्व ज्ञान के नाम पे कुछ भी नहीं लगेगा। सोचो एक कोई बहुत वृद्ध बेचारी महिला हो, बिल्कुल अकेली हो, उसके घर में सब मर गए हो, एकदम अकेली हो, उसका कोई पूछने वाला नहीं, करने वाला नहीं, अब वो खुद से अपने गेहूं पीसती हो, इतनी वृद्ध और खुद से गेहूं पीसती हो, अंधी हो, दिखता भी नहीं हो, कुछ करता भी नहीं हो, जैसे तैसे काम चलाती हो। बन गई एक फिगर बन गया। अब सोचो कि वो चक्की पीस रही है, बड़ी मुश्किल से पीस रही है, चलो 2 रोटी बना लेंगे, खा लेंगे। अब वो पीस रही है और वो दिखता तो है नहीं, वो पीसती जा रही है और कुत्ता चाटता जा रहा है उसका आटा। अब उसने ऐसे हाथ से ऐसा करके देखा कितना आटा, तो वो कुत्ता भाव करने लग गया, तो समझ गई वो, तो बेचारी भूखी की भूखी रह गई। बोलो कैसा लगेगा, बोलो। हाँ कितनी बेचारी, सही में कितनी मुश्किल होती होगी। ऐसा यहाँ सोचो कि अपन पढ़ते जाएं, सुनते जाएं, चक्की चलाते जाएं, और फिर वो पूरा आटा इतनी मेहनत से पढ़े पढ़ाए भूल गए। अब सोचो कि अब बेचारा कि अब तत्व ज्ञान कैसे होगा, धारणा ज्ञान खाली हो गया। समझ में आ रही है बात? धारणा ज्ञान का डिब्बा खाली पड़ा है, तो काय की रोटी बना के खाओगे, कौन से तत्व ज्ञान की? कोई बात नहीं आपको प्रेरणा दी जा रही है, ठीक है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना, तब ऐसा विचार आता है, उनकी योग्यता को देखकर विचार आता है बस। बाकी सारी बातें पंचायती सब याद रहती हैं, बच्चे ही नहीं याद रहती। फालतू सब बोल लेते हैं, अज्जे ही नहीं बोल पाते। हम बोल नहीं पाते, तुम कछु भी नहीं बोल पाओ तो बहुत धन्यवाद है। तो फालतू तो बहुतेरा बोलते हो, सेंसलेस, जिसमें ना अपना फायदा ना दूसरे का फायदा। एकांत रूप से कषाय है जो अनंत बंध का कारण है। वो तो सब याद रहती है, वो खूब बोल लेते हैं। जिसको बोलना नहीं चाहिए वो बोल लेते हैं, और जो बोलना चाहिए वो बोल नहीं पाते हैं। अपनी योग्यता का विचार करो। समझ आई बात? चलो आगे क्या बात आई कि उस पुद्गल के उपादान कारण से नहीं होता, इसलिए वह रुक जाता है, ऐसा कहा जाता है। जीव की ध्यान रूप पर्याय तो वहां निमित्त मात्र है। जीव की ध्यान रूप पर्याय जब उत्पन्न हुई तो कह रहे हैं कि भैया मन वचन काय की क्रिया रुक गई। जीव ने नहीं रोकी, उन पुद्गल परमाणुओं के उपादान योग्यता से रुकी है। इसलिए तुम उनको रोकने की ट्राई नहीं करो। और उपदेश ऐसे दिया जाएगा कि माँ चिट्ट है, माँ जंप है, माँ चिंत है, ना कुछ चेष्टा करो, और शब्द आ रहा है करो, तो उसका ही भावासन क्या है कि भैया आप ऐसा करो, आप आज आराम करो। क्या बोला जा रहा है? आराम करो। तो आराम करने में क्या करोगे? बोलो, आराम करने में क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे। भाषा है करो की, वो हमें समझ में आ गई कि कुछ नहीं करना है बोला गया आराम करो तो समझ में आ गई कुछ नहीं करना है। ऐसे यहाँ पे बोला गया कि कुछ चेष्टा मत करो, तो निर्णय क्या है? हमने तत्व ज्ञान क्या किया कि हम देह की कोई चेष्टा कर सकते नहीं। देखो जब ये धारणा ज्ञान में बातें आती है ना, तो फिर वहां से ऐसी आवाज आती है, ईमानदारी से बता, हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। जैसा भी अजय भैया ने बोला ना कि अज्ञानी भी नहीं कर सकता, वो तो मानता है। ये पॉइंट है। ज्ञानी अज्ञानी के एंगल से तो बात करी जाती है, वस्तु स्वरूप देखो कैसा है।
कोई भी जीव शरीर की चेष्टा कर नहीं सकता। वो ये चेष्टा मैं कर रहा हूं ऐसा मानता है तो इसलिए उसको कर्ता कहा जाता है। बस इतनी सी बात है। और हम रोज पूजन करते हैं जड़ चेतन की सब प्रणति प्रभु, अपने अपने में, अपने अपने से, अपने अपने आधार से, अपने अपने लिए होती है। सब लगा लो पूरे षट कारक। वहां एक कारक की बात है, तुम पूरे 6 के 6 षट कारक लगा लो। अपने अपने में, अपने अपने से, अपने अपने लिए, अपने अपने आधार से होती है। बस ये तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान पूर्वक ध्यान की सामायिक हुई, ध्यान की विधि बनी, ध्यान प्रकट हो गया। वो उनकी क्रिया उनकी थी, उनमें हो रही थी, उनमें रुक जाती थी, है ना, वो उनका काम है। सोने के काल में भी तो नहीं हो रही कोई मन वचन काय की क्रिया। ऐसे स्थूल रूप से देखें तो वचन की क्रिया नहीं हो रही, काय की क्रिया नहीं हो रही, उल्ट पलट करें, करवट बदलें तब होती है। लेकिन मन की क्रिया तो चल रही है, सपने में भी, नींद में भी चल रही है ना। ऐसा जैसे बहुत लोगों को कोमा का प्रश्न रहता है ऐसा कि कोमा में भैया कोमा में आपको देह दिख रही है, स्टिल जीव में तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र सारे परिणाम हो रहे हैं। कोमा की स्टेज में भी कभी ज्ञान बहुत ढक जाए, बहुत हीन हो जाए तो कितना हीन होएगा, संगी पंचेंद्री तो रहेगा ही ना, असंगी थोड़ी हो जाएगा। संगी पंचेंद्री की सबसे हीन दशा हो जाएगी, बस ज्यादा से ज्यादा कहो तो। वो व्यक्त नहीं हो रहा हमको, लेकिन ज्ञान परिपूर्ण है वहां पर, सुन सकता है वो। अगर अपन कोई उपदेश दे रहे हैं तो वो सुन सकता है। ये समझना, ये आप उसको अधूरा नहीं देखो, कोई कम नहीं देखो। उसकी जैसी चारित्र की पर्याय में जैसे मंद कषाय हो सकती है। जब ध्यान रूप अवस्था होगी तो मन वचन काय की प्रवृत्ति स्वतः रुक जाएगी। उनको रोकने से ध्यान नहीं होगा। ये अब देखो अपन को, हाँ अब अपन देखो अपन कितने, ऐसा क्यों होगा? जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में होती है, बस। और निमित्त नैमित्तिक संबंध है, चेतन की वजह से चेतन की नहीं होगी। ये अब सुनना ध्यान से। अब जो ध्यान शिविर है, अपन को किसी का वो नहीं करना, निगेटिव में नहीं जाना, पर अपन अपने से विचार करो या आचार्य भगवान से मिलान करो। वहां तो चेष्टा करवा रहे हैं, करवाई जा रही है ना। ऐसा बैठो, आंख बंद करो, विचार करो, हम एक नदी के पिंडस्थ ध्यान करो, पदस्थ ध्यान करो। हम एक नदी के किनारे खड़े हैं। अब हम मतलब कौन? नदी का किनारा मतलब क्या? कौन खड़ा है? और वहां पर ऐसी लहरें आ रही हैं, हमारे पैरों को छू के जा रही हैं। ध्यान करो, पैर को छू के जा रही हैं। किन का पैर? कौन खड़ा, कौन बैठा? कल्पना तो करो जरा एक बार, आचार्य भगवान से मिलाओ। अब जिनने तत्व निर्णय किया होगा पहले से, तो वे तो इसको व्यवहार के वचन में डाल देंगे, चलो ठीक है व्यवहार से ऐसा बोला जा रहा है। और जिन्हें तत्व निर्णय नहीं किया वे तो मिथ्यात्व को ही पोषण करेंगे वहां बैठे बैठे, और वही देखते रहेंगे, मैं शरीर से मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं खड़ा हूं। और उसको समुद्र दिखने लग जाएगा, समुद्र है, लहरें आ रही हैं, उसके बीच में देखो एक 8 पंखड़ी का ऐसा कमल का दल है, कमल पर मैं विराजमान हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। ऐसे समझ आई बात? इसलिए तत्व निर्णय के बिना ध्यान नहीं हो सकता। और तत्व जय जिनेन ये बोल रहा है कि जैसे अभी आप ध्यान का बता रही थी ना कि जिनने तत्व निर्णय किया वो तो व्यवहार, लेकिन वो तो व्यवहार भी नहीं है ना, तो व्यवहार में भी कैसे डाल देगा? व्यवहार में ऐसे डाल देगा कि ये व्यवहार का वचन है
कि तुम बैठो नहीं, खड़े तो हो। व्यवहार के वचन भी नहीं है। व्यवहार के वचन तो जब होंगे जब उसे अपने मतलब वो अपने आत्मा में स्थित होने वाला कार्य होगा, वो व्यवहार कहलाएगा। जिससे व्यवहार भी नहीं है, बाहर में बैठ गए और पानी की वो कर रहा है, कर रहा है। अरे जे अभियाल लिखा है, अभियाली तो कल ही तो पढ़ा है यहाँ पे, पूर्व काल में व्यवहार ध्यान था। अभी जिनवाणी में ही लिखा है, अभी लिखा नहीं लिखा है यहाँ पे। पूर्व काल में पूर्वचर व्यवहार होता है, वो आगम से निश्चय व्यवहार का ज्ञान करता है, फिर उसको आत्मा की अनुभूति पूर्वक निश्चय व्यवहार होता है। पहले कुछ आगम में भी, पहले आगम में भी बैठने को कहते हैं। आगम में भी बैठना मतलब ऐसा जैसा बैठ के फिर जीवाले थोड़े ना विचार किए जाते हैं कि अपन पानी में हाँ करे जाते हैं। पढ़ो उसमें, पढ़ो शावकाचार्य जी में, इसको पिंडस्थ ध्यान पदस्थ ध्यान बोला जाता है। अच्छा। सब लिखा है, जिनवाणी में ही लिखा है। अच्छा, अभी चर्चा में आया था कि पहले विकल्पात्मक दशा और फिर निर्विकल्प दशा। फिर बैठना ही पड़ेगा, उतरना ही पड़ेगा। ये इसलिए अपन इतनी चर्चा कर रहे हैं। तो जो विकल्प जो हुए, विकल्प जो भी हुआ किसी प्रकार का, वो व्यवहार ध्यान में ये अब जिसको कुछ अता ही पता नहीं तो उसके व्यवहार विकल्प भी क्या होंगे। तत्व निर्णय के बिना पूर्वचर व्यवहार क्या होगा? तत्व निर्णय के बिना तत्व निर्णय पर ही पूर्वचर व्यवहार होगा। यहाँ पर जब अपन ऐसा, उसको पूर्वचर व्यवहार कहते हैं। पंडित साहब बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं पूर्वचर व्यवहार का। एक स्टील का डिब्बा रखा है और उसमें ना चीनी भरी है ना पानी भरा है, तो स्टील के डिब्बे पर कौन सा व्यवहार लगाओगे? बोलो, क्या बोलोगे उसको? पानी का डिब्बा कि चीनी का डिब्बा कि घी का डिब्बा? कोई व्यवहार नहीं लग सकता। चीनी के संयोग से बोला जाता है चीनी का डिब्बा, है ना, तब बोलेंगे निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है। ठीक है, बात हो गई। अब देखो पूर्वचर व्यवहार का कैसा स्वरूप है। हम जा रहे थे बाजार, अब हमारे हाथ में न तो डिब्बा है, डिब्बा ही नहीं है, वो न चीनी है न दूध है, कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आपने पूछा कहाँ जा रहे? हमने कहा बाजार जा रहे। क्यों जा रहे? अरे वो दूध का डोलू लेने जा रहे। डिब्बा भी नहीं है, दूध नहीं है, कुछ नहीं है। इसको कहते हैं पूर्वचर व्यवहार। दुकान पे गए तो क्या बोले कि भैया घी वो दूध का डोलू दिखा दो, कुछ भी नहीं है हाथ में, बोल रहे हैं ना पूर्वचर व्यवहार। ऐसा होता है। ऐसे मंदिर जा रहे हैं और हम पर्पसली जा रहे हैं कि मुझे आज अपने स्वरूप का निर्णय करना है, तो ये पूर्वचर व्यवहार है। स्वरूप को जाना नहीं है, लेकिन हमारे ज्ञान में ये लक्ष्य है कि मुझे मेरे स्वरूप को जानना है, तो पूर्वचर व्यवहार है। और हम कैसे जा रहे हैं? मुंह उठा के जा रहे हैं, कुछ भी करने नहीं जा रहे। वो तो सब जाते हैं, सो हम जाते हैं, तब कहते हैं ये कुछ भी नहीं है। और पूर्वचर व्यवहार ही नहीं है, ऐसा भी नहीं होता। जो तत्व निर्णय करते हैं वो पूर्वचर व्यवहार पूर्वक करते हैं, और जो उनका तत्व निर्णय पूर्वचर व्यवहार कहलाता है। और इस व्यवहार पूर्वक निश्चय का जन्म होता है, और जब निश्चय का जन्म होता है तो वो व्यवहार ऑथेंटिक कहलाता है। तब उसको उत्तरचर व्यवहार कहते हैं या सहचर व्यवहार कहते हैं। 3 तरह का व्यवहार हो गया। समझ आई बात? कब, कहाँ, किसको क्या समझना है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। विकल्प होगा ना, विकल्प से निर्विकल्प। विकल्प जो है वो भी पूर्वचर व्यवहार हुआ। ये अच्छा। ये पता है, अभी जो निश्चय व्यवहार की गोष्ठी चली थी ना अभी, तो निश्चय व्यवहार की गोष्ठी होने के बाद, नए चक्र की गोष्ठी होने के बाद, राकेश जी ने वापस 3 दिन उस निश्चय व्यवहार के 25 प्रश्न निकाले। उस पूरी गोष्ठी पे 25 प्रश्न निकाले उनने, और फिर वापस गोष्ठी खत्म हो गई और वापस 3 दिन उसी प्रश्नों पर चर्चा हुई। तो उसमें एक ये ऐसा प्रश्न भी था कि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को निश्चय व्यवहार का क्या प्रयोजन? उसको तो निश्चय व्यवहार होता ही नहीं। तो अभय जी ने ऐसा ही आंसर दिया, भैया आगम के सापेक्ष उसको निश्चय व्यवहार होता है। अगर कुछ नहीं होता तो फिर उसको निर्विकल अनुभूति का प्रसंग कैसे बनेगा? कुछ नहीं होता तो आसमान से थोड़ी टपक जाएगी आत्मानुभूति।
पूर्व में वो तत्व को भगवान की साक्षी में, आगम की साक्षी में, आगम में ये कहा गया त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा एक रूप है, तो हमारा वर्तमान छायोपशम्य ज्ञान इस बात को स्वीकार करता है कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा एक रूप है। तो उसके ज्ञान में आगम सापेक्ष ये निश्चय होता है। और असमान जाति द्रव्य पर्याय को जीव कहना ये व्यवहारने का वचन है, तो उसका ज्ञान स्वीकार करता है कि हाँ ये व्यवहारने का वचन है। वस्तु में निश्चय व्यवहार नहीं होते, कथन में निश्चय व्यवहार, तो ये हमारा ज्ञान सब स्वीकार करता है ना। तब वहां पे कहा गया कि द्रव्य रूप कर सर्व थिर परिजय थिर कौन, द्रव्य दृष्टि आपा लखो परिजय न करी कौन। तो पर्याय को गौड़ करके द्रव्य को निज स्वरूप से स्वीकार करना। तो तत्व निर्णय पूर्वक ध्यान के काल में जो उसने तत्व निर्णय किया था, निश्चय व्यवहार से पूरी वस्तु स्वरूप का ज्ञान किया था आगम के अभ्यास से, फिर उसको पर्याय को गौड़ करता है, स्वभाव को मुख्य करता है, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। अब कोई उस व्यवहार को पारमार्थिक व्यवहार माने तो स्यादवाद शैली में उसको ऐसा कहा जाता है कि भैया निश्चय पूर्वक व्यवहार प्रकट होता है। तो एकांत होता है ना, जहां पे एकांती होता है ना, वो या तो इस एकांत को ग्रहण करेगा कि भैया पहले कछु नहीं होता, कछु नहीं होता, तो इस एकांत को, कोई इधर वाले एकांत को स्वीकार करेगा, अरे ये व्यवहार है, इसमें क्या है, ये व्यवहार है, हमारा निश्चय प्रकट हो जाएगा, ये तो हमारा व्यवहार है। तो एकांती को स्थान नहीं है, स्यादवादी को स्थान है। यहाँ पर जो अपेक्षा जिनागम में कही गई है उस अपेक्षा से उस बात को स्वीकार करके ज्ञान रिलैक्स हो। ऐसा एकांती वाले का ज्ञान रिलैक्स नहीं हो सकता। समझ आ गई बात? उसकी अपेक्षा समझनी चाहिए कि जिन शासन में यदि ये वाली बात कही गई है तो इसकी क्या अपेक्षा है। तो अपेक्षा क्लियर होती है तो ज्ञान निश्चिंत होता है। ठीक है, देखो अभी जब अपन यहाँ पे देखो ये लिखा है, पेज नंबर 122 है, यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, 3rd पॉइंट पे, इसके अनुसार पिंडस्थ पदस्थादि नाना प्रकार के ध्यान ऐसा अर्थ निकलता है। अब पिंडस्थ और पदस्थ ध्यान के बारे में श्रावकाचार्य ग्रंथ को उठाना और वहां पे ध्यान का जो चैप्टर है वहां पर पढ़ना कि पिंडस्थ ध्यान में क्या कहा है, पदस्थ ध्यान में क्या कहा है, तो अपन को समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, तो इस तरह से अपने 2nd पॉइंट पे चर्चा हुई है। क्या बोल रहे हैं इसको एक लाइन में 122 पेज पे कहाँ है ये? हाँ 122 पेज पे लिखा है 3rd पॉइंट में, 122 पे 3rd पॉइंट पे। अच्छा भैया ने गाथा में ये पढ़े, इसके 2 अर्थ होते हैं। 49 गाथा के होते हैं। अच्छा ठीक है, ध्यान दिया ऐसे। ये कहाँ पढ़ना है? श्रावकाचार्य जी में देखना है। हाँ, रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में डिटेल में पूरी चर्चा है। पेज नंबर 380 पे। लो 380 बता दीजिए। 380 कितना? 330। अच्छा भैया, रत्नकरण श्रावकाचार्य में 380 नंबर पेज पे है, उसके आसपास ही है शायद। 380। अरे ध्यान देखना, ध्यान का चैप्टर देखना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान। धर्म ध्यान के चैप्टर में मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो क्या बोल रहे हैं, जीव की ध्यान पर्याय तो वहां निमित्त मात्र है, जीव के शुभाशुभ विकल्पों का व्यय हो जाता है और ध्यान रूप पर्याय का उत्पाद हो जाता है। एक काल में कितने काम हो रहे हैं? एक ही काल में ज्ञान स्वभाव सन्मुख हुआ, श्रद्धा ने वहां अहम स्थापित किया, चारित्र की परिणति स्वरूप में स्थिर हुई, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, अज्ञान मोह राग द्वेष का अभाव हुआ, शरीर की क्रियाएं रुक गई, कर्म की निर्जरा हो गई, उस संबंधी नया कर्म बना नहीं। ऐसे 8-10 क्रियाएं एक काल में होती हैं, अलग 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 अलग। क्या बोला? जिन कर्मों की निर्जरा होनी होती है उनकी निर्जरा हो जाती है, कर्मों का आना रुक जाता है, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी संबंधी। जो जिस गुण स्थान में चल रहा है ये ध्यान,
है ना। नवीन कर्म का बंध नहीं होता, पुराने कर्म की निर्जरा होती है। ये कर्म में काम हो गया, शरीर की चेष्टाएं रुक जाती हैं, ये शरीर की क्रिया में हो गया। आशव बंध मिट जाता है, ये आशव तत्व में हो गया। संवर निर्जरा प्रकट हो जाती है, ये संवर निर्जरा में हो गया। ज्ञान स्वभाव के सन्मुख है, ये ज्ञान की क्रिया हो गई। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा एज इट इज विराजमान है, वो मैं हूं। बस ये पूरे काम एक समय में होते हैं, सिंगल वन समय, एक समय। बहुत बढ़िया, एक साथ इतने काम होते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब उसका फल सुख है। इस थर्ड पॉइंट की चर्चा अपन कल करेंगे, अभी समय अपना हो गया। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।